बिन मेयर दिल्ली कब तक, ये सवाल इस वक्त हर दिल्ली वाले के जहन में होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि तकरीबन 2 महीने का वक्त बीत चुका है जब दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणाम सामने आए थे। 7 दिसंबर को दिल्ली के परिणाम नगर निगम के सामने आए थे, जिसमें 250 वार्ड में से 134 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी, 104 जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने और 9 जीती थी कांग्रेस ने और बाकी बची निर्दलियों ने जीती थी। खैर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब तक दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिला है। मेयर क्यों नहीं मिला है? मेयर इसलिए नहीं मिला है क्योंकि बार बार जब मेयर के चुनाव की तारीख आती है उसी दिन एक नया हंगामा हो जाता है। अब तक सदन की बैठक को 3 बार बुलाया जा चुका है, 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी। इन तीनों तारीख पर हाउस के अंदर पार्षद भी पहुंचे, सांसद भी पहुंचे, विधायक भी पहुंचे, मनोनीत पार्षद भी पहुंचे, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ना तो मेयर का चुनाव हुआ और जब चुनाव ही नहीं हुआ तो परिणाम तो खैर कैसे आएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि 2 महीने का वक्त बीत चुका है परिणाम को आए हुए, उसके बावजूद चुनाव की प्रक्रिया आखिर क्यों पूरी नहीं हो पा रही। और इस सब के पीछे एक बहुत ही पेचीदा मसला है मनोनीत पार्षदों से जुड़ा हुआ। आपको याद होगा 6 जनवरी को जब हाउस की पहली बार मीटिंग बुलाई गई थी, तब सबसे पहला जो मामला सामने आया था जिसको लेकर आपत्ति दर्ज की थी आम आदमी पार्टी ने, वो थी मनोनीत पार्षदों को लेकर। जी हाँ, जो एल्डरमैन है, जिन्हें मनोनीत पार्षद कहते हैं, उनकी पहले शपथ कराए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने 6 जनवरी को हंगामा किया और ये कहा कि चुने हुए पार्षदों से पहले आप किस तरीके से मनोनीत पार्षदों की शपथ करा सकते हैं। और उस दिन भी सवाल यही उठ रहा था कि क्या किसी तरीके से मनोनीत पार्षदों को आप वोटिंग राइट देने वाले हैं। और उस वक्त बहुत हंगामा हुआ और हंगामे की तस्वीरें तो हमने सबने देखी हैं और उस तस्वीरों को देखकर ये समझ में आ रहा था कि ये हंगामा जो है ये हाथ के बाहर की बात जाने वाली बात है। और ऐसा ही हुआ और उस दिन सदन को स्थगित कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए। हमने उस दिन सदन के भीतर देखा कि पार्षद एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे हैं। उस दिन हमने देखा कि जो पोडियम है मंच पर, वहां तक पार्षद चढ़ गए। हमने ये भी देखा कि कुर्सियां भी उठा ली। हमने ये भी आरोप सुन लिए कि पार्षद ये कह रहे थे कि जानलेवा हमला हो गया। लेकिन उसके बाद सदन जिस तरीके से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया और चुनाव टल गया, मेयर चुनाव, उसके बाद फिर यही सवाल खड़ा हो गया कि आखिर दिल्ली को उसका मेयर कब मिलेगा। उसके बाद तमाम तामझाम के बाद, मतलब तामझाम से यहाँ पर आशय ये है कि सियासत होती रही, बयानबाजियों का दौर चलता रहा। एल्डरमैन को लेकर लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल पर कई गंभीर आरोप भी लगे। नियुक्ति को लेकर, जिस तरीके से एल्डरमैन की नियुक्ति, उसको लेकर भी कहा गया कि ये गैर संवैधानिक तरीके से नियुक्ति की गई है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी पत्र उपराज्यपाल को लिखा गया। लेकिन इन सब के बावजूद फिर दोबारा सदन की जो बैठक है वो बुलाई गई 24 जनवरी को। 24 जनवरी को दोबारा से बुलाई गई जब सदन की बैठक, तो फिर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, क्योंकि 6 जनवरी को जो तस्वीरें हमने देखी वो तस्वीरें दोबारा रिपीट ना हो, इस वजह से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। हमने देखा कि सदन के भीतर महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं उनकी भी मौजूदगी थी। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी सिविक सेंटर पे आपको नजर आई थी। और उसको लेकर खैर आम आदमी पार्टी की ओर से कई नेताओं ने सवाल भी खड़े किए थे कि आखिर ये लाठी डंडों के साथ पुलिसकर्मी क्यों दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा के जवान क्यों दिखाई दे रहे हैं। खैर, उस सबसे हटकर जो मुद्दे की बात है वो ये है कि 24 जनवरी को चुनाव नहीं हुआ। चुनाव ना होने की वजह ये थी कि 24 जनवरी को जब पहले एल्डरमैन की शपथ हुई और जब उसके बाद जो चुने हुए पार्षदों की शपथ थी, तो दोनों लोगों की शपथ होने के बाद, यानी कि एल्डरमैन, मनोनीत पार्षद और चुने हुए पार्षदों की शपथ के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो सदन है उसके अंदर अब मनोनीत पार्षदों की क्या जरूरत है, उन्हें अब सदन से बाहर भेजना चाहिए। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको याद होगा जो मुकेश गोयल हैं, आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं, उन्होंने इस बात को लेकर कई बार सवाल खड़े किए कि आखिर मनोनीत पार्षद सदन के भीतर क्या कर रहे हैं। क्या वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं मनोनीत पार्षद? क्या किसी तरीके से वोटिंग राइट मनोनीत पार्षदों को मिलने वाले हैं? और उस वक्त भी बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हुआ था, लेकिन हमने देखा कि 15 मिनट के लिए पहले अर्जन किया गया हाउस और उसके बाद दोबारा से जब पीठासीन अधिकारी आई तो उन्होंने हाउस को अर्जन कर दिया अनिश्चितकाल के लिए और फिर दोबारा से मेयर का चुनाव टल गया। और फिर तीसरी बार 6 फरवरी को सदन की बैठक बुलाई गई। हालांकि जब 24 जनवरी को सदन की बैठक बुलाई गई थी तो मनोनीत पार्षद और चुने हुए पार्षदों की शपथ जो है वो पहले ही हो चुकी थी। तो अब प्रक्रिया ये थी कि पहले
मेयर का चुनाव होगा, फिर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और सबसे आखिर में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। लेकिन जब सदन की बात कर रहे हैं, जब 6 फरवरी की बात कर रहे हैं, तो जो स्थिति थी वो कुछ इस तरीके से थी कि सुबह 10:30 बजे के करीब आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन में पहुंच गए। उसके बाद करीब 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो हैं वो पहुंचे, लेकिन जो पीठासीन अधिकारी हैं, जी हाँ, जो प्रोटर्म स्पीकर हैं, वो सदन में काफी लेट पहुंची। वो तकरीबन 11:30 बजे के बाद सदन के भीतर नजर आई और उनके सदन में आने के बाद जिस तरीके से ऐलान हुआ, उसके बाद सदन में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि तीनों चुनाव एक साथ होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव एक साथ होगा। और उससे बड़ी बात जिसको लेकर हंगामा हुआ वो ये था, मनोनीत पार्षदों की भूमिका पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उसको लेकर पीठासीन अधिकारी ने यह कह दिया कि मनोनीत पार्षद जो हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार है। बस इस बयान के सामने आने के बाद, इस ऐलान के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर यह कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है, संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है और ये जिस तरीके से पीठासीन अधिकारी के द्वारा यह ऐलान कराया गया है कि मनोनीत पार्षद वोट कर सकते हैं, ये सरासर गलत है। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा, फिर हमने यही देखा कि जो हाउस है उसे अनिश्चितकाल के लिए अर्जन कर दिया गया। मतलब तीसरी बार भी सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया और तीसरी बार फिर सदन स्थगित होने के साथ ही मेयर का चुनाव टल गया। और इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद आखिर में आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान कर दिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम की ओर से औपचारिक तौर पर यह ऐलान किया गया कि अब आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो गंदा और घिनौना खेल खेला है, उससे एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो संविधान को मानती है, ना कानून को, ना किसी नियम कायदे को, ना लोकतंत्र को, केवल और केवल गुंडागिरी को मानती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से सदन चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से एमसीडी को चलाना चाहती है। आप सब जानते हैं कि 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आया था और आज 2 महीने हो गए, 7 फरवरी तक दिल्ली को मेयर नहीं मिलने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 17 साल के शासन से दुखी होकर, गंदगी देख के, भ्रष्टाचार देख के, हर तरफ गड़बड़ी देख के, कूड़ा देख के, पार्कों की हालत देख के इनको हटाया था। बीजेपी वालों को क्लियर मैंडेट दिया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। अब ये पीठासीन अधिकारी आज जब सदन में आई तो पहले तो बोली कि एल्डरमैन वोट करेंगे। जो 10 एल्डरमैन लगाए गए हैं वो वोट करेंगे। अब इनके बारे में संविधान से लेके कानून तक में, संविधान में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि एल्डरमैन को वोट करने का अधिकार नहीं है। ये है क्या मामला? ये मामला सारा यह है कि 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जितने कुकर्म किए, इनको पता है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया तो उसके बाद में वो छिप नहीं पाएंगे, सब सामने आएंगे। जो कूड़ा उठवाने से लेकर, गली गली से कूड़ा उठवाने से लेकर, अंदर गाड़ियां आने से लेकर, जितना जनता को लूटा है इन्होंने और जनता के लूट को, जनता के टैक्स के पैसे को खुला लुटाया है, उसके सबके कच्चे चिट्ठे आम आदमी पार्टी के मेयर के हाथ लग जाएंगे। इसलिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मेयर बने। जनता ने इनको हरा दिया है तो ये इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अब अफसरों के जरिए नगर निगम को बीजेपी चला रही है। ये बर्दाश्त नहीं है। अब हम इसके लेके पूरी उम्मीद रखते हैं कि अब जब ये असंवैधानिक काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और गुंडागिरी खुलेआम हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों की रक्षा करेंगे। मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट तो आपने सुन लिया, अब आपको सुनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया स्टेटमेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी को आखिर एल्डरमैन के वोट को लेकर इतनी आपत्ति क्यों हो रही है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो वोट कर सकते हैं। जब वो जोन में वोट कर सकते हैं तो फिर वो हाउस में भी वोट कर सकते हैं। बयान सुनिए। ये जो जोन में वोटिंग हुई है, ये पहली बार 2017 में हुई है।
ये आपको समझना पड़ेगा। ट्राइफरकेटेड बॉडी जब बनी 2012 में, उसके बाद वोटिंग हुई है, क्योंकि सबको लगा कि ये जो एल्डरमैन है इनका वोट डल सकता है, और उस पर हाई कोर्ट का फैसला आया। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक वोटर के एक ही हाउस में दो स्टेटस हो, जोन में वोट कर सकता है, हाउस में नहीं कर सकता, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए जब जोन में आवश्यकता पड़ी, जोन में वोट हुआ है, आज हाउस में आवश्यकता है, हाउस में वोट हो रहा है। तो इसमें इतना बड़ा प्रश्न कहां से उठ गया। और अगर आपको लगता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का वोट नहीं होना चाहिए, तो आप आम आदमी पार्टी ने ही नॉमिनेटेड मेंबर्स का वोट जोन में करवा के और जोनल हेड बनाए, आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिए। तो इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर का वोट हो सकता है ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो मनोनीत पार्षदों को लेकर, उनके रोल को लेकर जो पहली सदन की बैठक बुलाई गई थी 6 जनवरी, उस दिन जो हंगामा शुरू हुआ था वो 6 फरवरी तक कायम रहा। अब ये पूरा मामला जो है वो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि सदन की कार्रवाई तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और दिल्ली को उसका मेयर एक बार फिर से नहीं मिला है। अब ये भी देखना होगा कि अब अगली तारीख क्या आती है, क्या मेयर चुनाव कराने को लेकर कोई नई तारीख सामने आती है, क्योंकि अब तक 3 तारीख आकर जा चुकी हैं लेकिन दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिला है। और आखिर में फिर यही सवाल उठता है कि बिना मेयर दिल्ली कब तक। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में मेयर ना बनने के पीछे क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि बार बार इस तरीके से चुनाव जो टल रहा है, अटक रहा है मेयर चुनाव, वो किस वजह से अटक रहा है? जो भी जवाब है आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए और साथ ही बताइए कि मेयर के ना होने की वजह से दिल्ली कितनी परेशान है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।